हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। और आज हम लेके आए हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जो आपका टॉपिक चल रहा था समाकलन, उसी के आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, समाकलन e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ई की पावर x इंटू में x और dx। अभी जो टॉपिक चल रहे थे वो चल रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। ये सवाल भी उसी प्रकार का है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि समाकलन में दी गई वैल्यू में कोई ऐसी वैल्यू को हम लोग मानते हैं जिसका आकलन करने पर वही वैल्यू हम लोग को समाकलन के अंदर मिल जाए। जैसे इसमें क्या करेंगे, e की पावर x इंटू एक्स को t मान लेंगे, जिसको मानते हैं उसका आकलन करते हैं। और अगर दो फंक्शन इंटू में दिए गए हैं तो उसका आकलन कैसे करेंगे, एक को फर्स्ट फंक्शन और एक को सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। आकलन कैसे करते हैं, फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू में सेकेंड का आकलन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू में फर्स्ट का आकलन। फर्स्ट है e की पावर है, t का x के रिस्पेक्ट में आकलन करेंगे बन जाएगा dt बाई डी एक्स। याद आएगा e की पावर x, x का x के रिस्पेक्ट में आकलन 1 आएगा, x इंटू e की पावर x का आकलन करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है। dx को इधर लेके आएंगे तो बन जाएगा dx बराबर में dt। e की पावर x को कॉमन कर लेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस x dx बराबर dt। देखिए e की पावर x 1 प्लस एक्स dx, ये वैल्यू अपनी क्वेश्चन में दी गई है। e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स dx, इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt। वैल्यू पुट करते हैं तो बन जाएगा dt अपॉन कॉस स्क्वायर, इसको क्या माना है t, कॉस 1 बाई कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो बन जाएगा सेक स्क्वायर t dt। सेक स्क्वायर t का समाकलन होता है, सेक स्क्वायर t का समाकलन होता है tan t प्लस का c। अब देखिए क्या है, t की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, t की वैल्यू क्या है e की पावर x इंटू एक्स, तो बन जाएगा tan e की पावर x इंटू में x प्लस का c। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 अपॉन 5 प्लस 4 कॉस एक्स डी एक्स। देखिए अगर समाकलन में क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरीके का हो 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स, तो इस कंडीशन में कॉस एक्स के प्लेस पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि कॉस एक्स का फार्मूला होता है एक। कॉस एक्स के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। देखिए रखते हैं ये वैल्यू यहाँ पे, तो ये बन जाएगा समाकलन 1 अपॉन 5 प्लस 4 कॉस एक्स के प्लेस पर लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू में dx। देखिए 1 अपॉन 5 प्लस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 4 माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू में dx। 1 मान के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 5 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1 का कराएंगे 4 में तो आ जाएगा 4 माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू में dx। आगे देखते हैं, ये बन जाएगा समाकलन dx अपॉन 5 और प्लस 4 तो ये बन जाएगा 9 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू में 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस होगा तो बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। अब ये सबसे नीचे है तो ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा तो बन जाएगा समाकलन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स अपॉन 9 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। समाकलन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स अपॉन 9 को हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर और टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को लिख सकते हैं 10x का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें 10x बाई टू को हम लोग मान लेंगे कि माना 10x बाई टू बराबर t, जिसको मानते हैं हमने कहा उसका आकलन करेंगे तो 10x बाई टू का आकलन क्या हो जाएगा। देखिए x बाई टू का तो होगा नहीं, तो सबसे पहले इसको x बाई टू को, क्योंकि 10x बाई टू का डायरेक्ट तो आकलन आप कर नहीं पाएंगे, तो इसमें x बाई टू को हम लोग मान ले रहे हैं कुछ देर के लिए कि x बाई टू नहीं है x है। चैन रूल लगा के हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो टेन एक्स बाई टू का अवकलन, इसको हमने एक्स माना है तो टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स किसको माना है एक्स बाई टू, इंटू में जिसको हम एक्स मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं, तो एक्स बाई टू का पुनः अवकलन करोगे तो एक्स बाई टू का आ जाएगा वन बाई टू, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो dx बराबर dt आ जाएगा। अब अगर हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ देखें तो क्वेश्चन में दिया है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, तो ये दो यो है ना, इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा के dt के पास पहुंचा देंगे, तो इस तरीके से बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स बराबर टू डी टी। वैल्यू रखते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स के प्लेस पर क्या रख सकते हैं दो डी टी, तो दो कांस्टेंट इसको बाहर कर लेंगे समाकलन से, बन जाएगा दो समाकलन डी टी अपॉन ये थ्री का स्क्वायर, और इसको टेन एक्स बाई टू को क्या माना था, देखिए इसको टी माना था तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर टू। अब देखिए ये एक फॉर्मेट है, फार्मूला हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था आपको, जैसे फार्मूला है dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके बराबर होता है वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो इसमें देखिए ए के प्लेस पर कितना है थ्री और एक्स के प्लेस पर कितना है टी, तो क्या हो जाएगा टू, तो ये बाहर रहेगा, क्या होता है वन बाई ए, तो वन बाई ए के प्लेस पर है थ्री, फिर होता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स के प्लेस पर है टी अपॉन ए के प्लेस पर थ्री प्लस का सी, ये बन जाएगा टू बाई थ्री टेन इनवर्स टी बाई थ्री प्लस का सी, यहाँ पे हम लोग टी की वैल्यू रख देंगे टू बाई थ्री टेन इनवर्स, टी के प्लेस पर बताइए क्या रख सकते हैं, टी के प्लेस पर रख सकते हैं टेन एक्स बाई टू, ये बन जाएगा टेन एक्स बाई टू अपॉन में थ्री प्लस का सी, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समाकलन x टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जो हम लोग समाकलन स्टार्ट करने वाले हैं ये इसका अगला पार्ट है, समाकलन जो हम लोग करेंगे ना वो करेंगे बाई पार्ट, मतलब खंडसा विधि से समाकलन, और खंडसा विधि से समाकलन करने में क्या होता है कि जब दो फंक्शन इनटू में दिए होते हैं तो उनका समाकलन कैसे किया जाता है, तो उसके लिए एक छोटी सी प्रोसेस है, उसके लिए प्रोसेस है, मतलब दो फंक्शन जब इनटू में दिए होंगे तो ऑर्डर में किसको फर्स्ट माना जाएगा किसको सेकंड माना जाएगा, तो उसके लिए एक प्रोसेस है आई लेट, इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो फंक्शन दिए गए उनको फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर देंगे। जैसे आई लेट का मतलब, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स का मतलब है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स, इस तरीके से। एल का मतलब होता है लॉगरिथम फंक्शन, मतलब लॉग फंक्शन वाले, लॉग एक्स स्क्वायर, इस तरीके के फंक्शन। ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब जैसे एक्स हो गया एक्स स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब हो गया, इस तरीके से। टी का मतलब होता है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इस तरीके से। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब ई की पावर एक्स पर जो फंक्शन होंगे उस तरीके, जैसे ई की पावर एक्स या ई की पावर टू एक्स, इस तरीके से। तो इसमें जो ऑर्डर होगा, जैसे कभी लॉगरिथम फंक्शन दिया जाए और टिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया जाएगा तो लॉगरिथम फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और टिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानेंगे। जैसे इसमें देख पा रहे हैं हम लोग एक्स टेन स्क्वायर एक्स लिखा, तो एक्स जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है और टेन जो है ना वो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसे फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड मानने से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, टेन स्क्वायर एक्स को चेंज किए दे रहे हैं, टेन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर देखिए क्या लिख सकते हैं, एक्स प्रॉपर्टी होती है टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू में डीएक्स। अब इस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स इंटू में डीएक्स, जहां से साइन लगा वहां से इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे समाकलन को, तो पहला बन जाएगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स और माइनस अगला समाकलन बन जाएगा एक्स इंटू में डीएक्स। अब देखिए इसके हिसाब से x जो है ना वो एल्जेब्रिक फंक्शन है और सेक स्क्वायर x जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। और याद रखना जब कभी भी दो फंक्शन इनटू में दिए हो तब उनका समाकलन करने के लिए फार्मूला होता है, जैसे दो फंक्शन अगर इनटू में दिए हो उनका समाकलन करना हो, फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का समाकलन, फिर होता है माइनस समाकलन के अंदर होता है फर्स्ट का अवकलन इनटू में सेकंड का समाकलन और इनटू में होल समाकलन डीएक्स, इस तरीके से करते हैं। तो देखिए कैसे होगा, तो ये है फर्स्ट फंक्शन, तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू में सेकंड का समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस समाकलन और इस समाकलन के अंदर फर्स्ट का अवकलन तो डी बाई डी एक्स इनटू में सेकंड का समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स और इनटू में होल समाकलन तो डीएक्स माइनस एक्स का समाकलन करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। आगे देखते हैं x सेक स्क्वायर x का समाकलन होता है 10x माइनस समाकलन x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा और सेक स्क्वायर x का समाकलन होता है 10x इनटू में dx
माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये बन गया x tan x माइनस tan x के दो समाकलन बताए गए थे, समाकलन tan x dx। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके फार्मूले बताए हैं। तो tan x का समाकलन होता है log sec x प्लस c, या इसी का समाकलन होता है माइनस का log cos x प्लस c। अगर आपने इससे प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर से देख लें। आगे देखते हैं, tan x का समाकलन यूज कर लेंगे log sec x, तो माइनस ये बन जाएगा log sec x और माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस का c। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समाकलन 1 बाई लॉग एक्स माइनस का 1 बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इसको भी सेम बाई पार्ट से ही सॉल्व किया जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, जहां से इसमें साइन लगा वहां से इसको दो समाकलनों में तोड़ लेंगे। तो पहला समाकलन बन जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू में dx और माइनस दूसरा बन जाएगा 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर इंटू में dx। ये वाला जो पार्ट है इसको सेम जैसा है एज इट इज वैसे ही रखेंगे और इसमें हम लोग खंडसा का यूज करेंगे। जैसे ये एक फंक्शन दिया गया, सेकंड फंक्शन नहीं है, तो इसमें 1 से हम लोग अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब देखिए लॉगरिथम फंक्शन दिया गया है और ये अलजेब्रिक, तो इसमें देखो इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको 1 को मान लेंगे सेकंड फंक्शन। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान लिया। अब देखिए इसका समाकलन कैसे करेंगे। समाकलन का रूल होता है, अभी इससे पहले आपको फार्मूला बताया गया था, तो फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन, तो बन जाएगा 1 बाई लॉग एक्स इंटू में सेकेंड का समाकलन, सेकेंड है 1 dx माइनस समाकलन और समाकलन के अंदर फर्स्ट का अवकलन, तो d बाई डी एक्स 1 बाई लॉग एक्स इंटू में सेकेंड का समाकलन, तो 1 dx इंटू में होल समाकलन और माइनस समाकलन 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये बन जाएगा 1 बाई लॉग एक्स इंटू dx का समाकलन क्या हो जाएगा x माइनस, अब देखिए 1 बाई लॉग एक्स का अवकलन कैसे करेंगे। जैसे देखिए ये लिखा है 1 बाई लॉग एक्स, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं log x की होल पावर -1। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 बन जाएगा। अवकलन हम लोगों ने पढ़ा है x की पावर n का। अब ये जैसे x नहीं है, ये log x लिखा, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ये x है। तो x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n -1 होता है। तो पावर जितनी है वो पहले आ जाएंगे, बन जाएगा -1 और फिर होता है x की पावर n -1। x हमने किसको माना है log x को, तो ये बन जाएगा log x की होल पावर n -1। n के प्लेस पर -1 था और एक 1 और इसमें माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा माइनस log x की होल पावर -2। अब देखिए जिसको हम x मानते हैं उसका हम पुनः अवकलन करते हैं, ये चेन रूल होता है। तो इनटू में x हमने किसको माना है log x को, तो log x का अवकलन करेंगे तो log x का आ जाएगा 1 बाई x। ठीक है, तो इसका हम लोग अवकलन लिख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस की दो पावर है ना, ये नीचे आएंगी तो प्लस की दो हो जाएंगी। ठीक है, देखिए तो 1 बाई log x का अवकलन आया है माइनस का 1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर इंटू में इस dx का समाकलन करेंगे तो बन जाएगा x इंटू में dx माइनस समाकलन 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर इंटू में dx। तो ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा x बाई log x माइनस समाकलन dx अपॉन, अब देखिए ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस dx अपॉन log x का होल स्क्वायर और माइनस समाकलन dx अपॉन log x का होल स्क्वायर। देख पा रहे हैं ये वैल्यू माइनस की है और ये समाकलन प्लस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा x अपॉन log x और प्लस का कांस्टेंट c। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समाकलन e की पावर x ब्रैकेट में sin x प्लस cos x इंटू dx। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज में भी बना हुआ है और इसी से रिलेट करता हुआ अभी हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग इस क्वेश्चन को देख के कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब बाय ट्रिक कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसके बाद इसकी ट्रिक देखेंगे। देखिए e की पावर x का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा e की पावर x sin x प्लस बन जाएगा e की पावर x cos x इंटू में dx। जहां से साइन लगा वहां से इसको दो भागों में तोड़ देंगे, तो पहला बन जाएगा e की पावर x sin x dx और प्लस दूसरा समाकलन बन जाएगा e की पावर x cos x dx। इस पार्ट को जैसा है वैसे एज इट इज रखेंगे और इसमें हम लोग वही बाई पार्ट यूज करेंगे।
अब देखिए e की पावर x है और sin x है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट मान लेंगे, इसको मान लेंगे सेकंड। फार्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू में सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन डी बाई डी एक्स ई की पावर साइन एक्स, फर्स्ट है साइन एक्स और इनटू में सेकंड का समाकलन e की पावर x dx इनटू में होल समाकलन और प्लस समाकलन e की पावर x cos x dx। तो ये बन जाएगा sin x e की पावर x माइनस sin x का अवकलन होता है cos x, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है dx प्लस समाकलन e की पावर x cos x dx। ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की सेम था, कैंसिल हो गया, तो बन गया e की पावर x sin x प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को ये हमने सॉल्व किया है कॉन्सेप्ट के आधार पर। अब देखिए इसको हम देख के कैसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। देखिए कभी भी अगर समाकलन इस तरीके का हो e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डेक्स एक्स इंटू में dx, अगर समाकलन का फॉर्मेट ऐसा हो e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डेक्स एक्स dx, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। ये एफ एक्स और एफ डेक्स एक्स क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए e की पावर x लिखा, यहाँ पर हम जिस फंक्शन को माने, जो भी दिया हो उसको अगर हम फंक्शन मान ले और उसका जब हम अवकलन करें तो हमें उसी फंक्शन का ये अवकलन मिल जाए, मतलब एफ एक्स जो भी है उसका अवकलन अगर हमें यहाँ पर मिल जाए हमको, तो उस कंडीशन में इसका आंसर होगा e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। जैसे कहने का मतलब इस क्वेश्चन समझते हैं, जैसे ये लिखा था e की पावर x, अगर इसको थोड़ी देर के लिए हम एफ एक्स मान लें, किसको, साइन एक्स को क्या मान लिया एफ एक्स, और इसका अवकलन कर दें तो एफ एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा एफ डेक्स एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ये वैल्यू देखिए इसमें रख के देखते हैं, e की पावर x जैसा था वैसे ही रहेगा, साइन एक्स के प्लेस पर अगर हम एफ एक्स रख दें और कॉस एक्स को देखो, कॉस एक्स के प्लेस पर क्या रख सकते हैं एफ डेक्स एक्स, तो ये बन जाएगा एफ एक्स और प्लस एफ डेक्स एक्स, तो सेम फॉर्मेट बन जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो e की पावर x एफ एक्स हमने किसको माना है साइन एक्स, तो वही आंसर आ जाएगा e की पावर x एफ एक्स के प्लेस पर क्या है साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन पर जो बिल्कुल सेम ही होगा, इसी पर, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समाकलन 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इंटू ई की पावर x dx। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझते हैं इसको। देखिए समाकलन 2 प्लस साइन 2x के प्लेस पर हम लोग फार्मूला ओपन कर सकते हैं 2 sin x इंटू में cos x अपॉन में 1 प्लस cos 2x का ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। उसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू में e की पावर x dx, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, ऊपर से हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन कर लेंगे, तो बन जाएगा 1 प्लस sin x इंटू में cos x अपॉन में 2 cos स्क्वायर x इंटू में e की पावर x dx। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये cos स्क्वायर x 1 और sin x cos x दोनों के डिवाइड में है, तो अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x और प्लस में sin x इंटू में cos x अपॉन में cos स्क्वायर x इंटू में e की पावर x dx। देखिए 1 अपॉन cos स्क्वायर x बन जाएगा sec स्क्वायर x और प्लस एक cos से ही कट जाएगा तो sin अपॉन cos बन जाएगा tan x और इंटू में e की पावर x और dx। देखिए इसको थोड़ा क्रम से लिखते हैं तो बन जाएगा e की पावर x, पहले इसको लिखते हैं tan x को, फिर इसको लिखते हैं, ये बन जाएगा tan x प्लस sec स्क्वायर x dx। देखिए ये सेम कॉन्सेप्ट है, e की पावर x, इसको अगर हम कुछ देर के लिए एज्यूम कर लें कि एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर किसको माना हमने tan x को, इसको माना उसका अवकलन करते हैं तो एफ एक्स का अवकलन क्या आ जाएगा एफ डेक्स एक्स, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। देखिए वही वैल्यू बन रही है कि नहीं, tan x क्या है एफ एक्स और sec स्क्वायर x के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं f डेक्स x, तो ये वही फॉर्मेट बन गया e की पावर x एफ एक्स प्लस f डेक्स x। तो इसका आंसर क्या होता है e की पावर x एफ एक्स, और एफ एक्स हमने किसको माना है tan x को, तो tan x और प्लस का c। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से समझेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समाकलन
2x माइनस साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x इंटू dx। ये जो क्वेश्चन है अभी इसी वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, इसी के लिए लिखा है dy(s), डू योरसेल्फ। इसको आपको खुद से करना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इनकेस अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है तो नेक्स्ट वीडियो जब भी हम इसका लेके आएंगे अगला वीडियो, तो उसमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर आगे हम लोग इसी के क्वेश्चनों को और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको और डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा है आप जरूर से बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे ये अन्य बच्चों तक भी पहुंच पाए। और आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और आप अपनी बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का समय अब बहुत नजदीक है। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।